बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। नाज़रीन, आज मेरे पास दो तीन अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये खबर है कि जो मीडिया वालों ने और कुछ नाम नहाद सियासी लोगों ने जो खतून अव्वल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था वो बिल्कुल झूठ साबित हुआ है, क्योंकि उनकी जो सहेली है लाहौर में जिसका वो इल्ज़ाम लगा रहे थे फरा बेगम के, वो खतून अव्वल जो है उनके पास चली गई है, वो बिल्कुल झूठ साबित हुआ और उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है कि वो अभी तक इस्लामाबाद में ही हैं और बनी गाला में स्टे पज़ीर हैं और वहाँ पर रहते हैं और किसी किस्म का कोई भी मामला उनका इमरान खान के साथ पेश नहीं आया। इससे ये मीडिया वालों को और सियासी लोगों को अपने मुंह की खाना पड़ी है और उनको ये महसूस हुआ है कि ये जो झूठ उतरा रहे हैं हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ख़ास तौर पर इमरान खान के ऊपर, ये भी उनको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देगा। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि चौधरी बरादरान जो हैं वो हमारे साथी हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो चौधरी शुजात हुसैन है वो मंजे हुए सियासतदान हैं, उन जैसा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में नहीं है और वो हमारे साथी हैं और साथ ही रहेंगे। इससे जो अपोजिशन की जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो गए हैं, जबकि मोहन सलाई ने ये उठकर वाज़े कर दिया है कि हम सियासतदान लोग हैं, हमें मेहमान नवाज़ों की मेहमान नवाज़ी करनी पड़ती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप अपनी जमात को, तहरीक इंसाफ के लोगों को ये वाज़े पैगाम दे दें कि घबराना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस पर इमरान खान ने ये कहा कि हम घबराने वाले पहले भी नहीं हैं और हम को मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेगी जब तक ये हुकूमत, और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन की स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटजी वो अलग तौर पर बनाई जाएगी। और इसके अलावा जो DI खान में इलेक्शन हुए हैं, डेरा इस्माइल खान में, वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम फजल और रहमान को इबरतनाक शिकस्त हुई है, जिनका वो वायदा करते थे कि अब तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है KPK में। तो उस वहाँ पर उमर अमीन गंडापुर ने वाज़े मार्जिन से तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फजल और रहमान के आदमी को पछाड़ दिया है, जबकि वो तीसरे नंबर पर रहा है। और दूसरे नंबर पर आने वाले हैं जो फैसल करीम कुंडी हैं, वो पाकिस्तान, उनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और तीसरे नंबर पर जो आने वाले हैं वो उनका तल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल और रहमान के साथ है। और इस तरह जो दूसरा मरला था जो नागानी सूरत हाल की सूरत में रह गया था वो मुकम्मल हुआ है KPK में, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब को चारों शाने चित कर दिया है और अपने वाज़े बरतरी वहाँ पर हासिल कर लिया। और इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी नहीं हुई। और चौधरी बरादरान की मुलाकात से ये भी ज़ाहिर होता है कि इनके एतमाद की तारीख भी पहले मरले में ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अगर काफ लीग इनके साथ नहीं मिलती तो ये मुमकिन ही नहीं कि एतमाद की तारीख ला सके। तो उन्होंने ये वाज़े जवाब दे दिया है कि हम तो मेहमान नवाज हैं, हम तो मेहमान नवाजी करते हैं, हम कभी भी किसी का साथ तहरीक इंसाफ के अलावा नहीं देंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।